जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। हाल ही में यूपीएससी ने एनडीए 226 का फॉर्म रिलीज कर दिया है। बहुत सारे कैंडिडेट जो इंतजार कर रहे थे फॉर्म का, वो फॉर्म का इंतजार आपका हुआ खत्म। फाइनली यूपीएससी एनडीए 226 का फॉर्म यूपीएससी ऑनलाइन एनआईसी की वेबसाइट पे आ चुका है। अब क्या हो रहा है कि कैंडिडेट को फॉर्म फिल करते समय कुछ इश्यूज आ रहे हैं कि इस फील्ड में क्या अपडेट करें, इस फील्ड में क्या भरें कि फॉर्म गलती से कहीं रिजेक्ट ना हो जाए। तो आज इसी टॉपिक पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। आप लोगों के कमेंट में जो कमेंट आ रहा था कि एनडीए 226 का फॉर्म कैसे भरना है कि कोई गलती ना हो और फॉर्म पूरी तरीके से अप्रूव्ड हो जाए और आपका प्रॉपर एडमिट कार्ड आ जाए एग्जाम के लिए। तो आइए समझते हैं कि एनडीए 226 का फॉर्म कैसे भरें। अभी हाल ही में यूपीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में एनडीए 226 का फॉर्म रिलीज किया था, जिसकी स्टार्टिंग डेट 20 मई है। आप देख सकते हो यहाँ पे 20 मई से लेके स्टार्टिंग डेट है और 9 जून तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब लगातार 3 बार से फॉर्म जो है वो यूपीएससी ऑनलाइन जीओवी में भी आता है, यूपीएससी ऑनलाइन एनआईसी में भी आता है, लेकिन जो फॉर्म फिल होता है वो यूपीएससी ऑनलाइन एनआईसी पे होता है। तो आप लोगों को क्या करना है, यूपीएससी ऑनलाइन एनआईसी को ही ओपन करना है और वहां से सारी चीजें चेक करना है। तो 20 मई से लेकर 9 जून के बीच में आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म की जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2008 से लेके आपका 1 जनवरी 2011। अगर इस डेट ऑफ बर्थ में आप मैच करते हैं तो आप फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप एनडीए 226 का फॉर्म भर सकते हैं। एडमिट कार्ड, बहुत सारे कैंडिडेट सोचते कि जैसे ही फॉर्म फिल किया एग्जाम डेट हमारा है, एग्जाम डेट से पहले एडमिट कार्ड, तो एडमिट कार्ड आपका 15 से 20 दिन पहले आपका यूपीएससी ऑनलाइन एनआईसी आपको लॉन्च कर देता है। एग्जाम डेट आपका 13 सितंबर है। जो एनडीए 226 का फॉर्म फिल कर रहे हो उसका जो एग्जाम है वो 13 सितंबर को होना है। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कि कैंडिडेट जो फॉर्म फिल करेंगे तो उस फॉर्म के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। इसमें 3 चीजें होती हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, 3 विंग के लिए जाती है और नेवल एकेडमी। तो आप लोगों को क्या है कि आर्मी विंग, अगर जिसको आर्मी में जाना है वो किसी भी स्ट्रीम का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे आर्ट का हो, चाहे कॉमर्स का हो, वो आर्मी विंग के लिए जा सकते। लेकिन एयरफोर्स नेवी में ऐसा नहीं है। एयरफोर्स नेवी में वो साइंस साइड मांगता है, दैट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होना कंपलसरी है। तो जिन कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना है अगर वो नॉन मैथ है तो वो आर्मी विंग के लिए जाएंगे। बाकी मैथ वाले जो स्टूडेंट साइंस साइड वाले हैं वो एयरफोर्स नेवी आर्मी तीनों के लिए जा सकते हैं। तो ये चीजों का आप ध्यान रखिएगा। प्लस बहुत सारे कैंडिडेट हमसे पूछते हैं कि सर हमारा 12th अपेयरिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो 12th अपेयरिंग में आप फॉर्म फिल कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म जब रिजल्ट आता है तब तक आपका 12th कंप्लीट हो जाता है, फिर आप डिटेल आप अपनी अपडेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एनडीए का 226 का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे सिलेक्शन होगा, हमारा प्रोसेस स्टार्टिंग कहाँ से कहाँ एंडिंग होता है। तो आप सबसे पहले यूपीएससी ऑनलाइन एनआईसी जब फॉर्म की नोटिफिकेशन रिलीज करता है तो आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना होता है। जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे तो आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका जैसे रिटन का रिजल्ट आ जाएगा तो आपको फिर ज्वाइन इंडियन आर्मी में रजिस्टर्ड होकर एसएसबी इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाना है। 5 दिनों का एसएसबी इंटरव्यू जैसे ही आप क्लियर करोगे देन आपका मेडिकल होगा। मेडिकल जैसे आप क्लियर करोगे तो आपका मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट के बाद आपको ज्वाइनिंग होती है। जब ज्वाइनिंग का लेटर आता है तो आपको एनडीए खड़कवासला पुणे में रिपोर्ट करना होता है। तो ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस एनडीए का। अगर हम बात करते हैं सीट में क्या कोई चेंजेस आया है, तो आप देखोगे कि जो लास्ट सीट थी 394 वैसी लास्ट सीट सेम टू सेम है। सीट में कोई चेंजेस नहीं आया है। एनडीए 226 में अगर आप देखोगे तो आर्मी की जो टोटल सीट है वो 208 सीटें हैं, नेवी की जो सीटें हैं टोटल 42 सीटें हैं, और जो आपकी नेवी की ब्रांच की वो 18 है, एयरफोर्स की आपकी 18 है, एयरफोर्स ग्राउंड ड्यूटी की 10 है और आपकी नेवल एकेडमी की 24 है। अगर हम बात करते हैं इसमें फीमेल की सीट्स कितनी है, तो फीमेल की सीट आप देखोगे तो 10 आपकी आर्मी की हो गई, नेवी की 5 हो गई, एयरफोर्स की 2 ग्राउंड ड्यूटी नॉन ग्राउंड ड्यूटी की हो गई, आपकी नेवल की आपकी 2-3। तो वैकेंसी में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, वैकेंसी वही है, फीमेल की भी वही है, मेल्स की भी वही है। 394 पे एनडीए 224 का फॉर्म ओपन हुआ है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन कैसे फिल किया जाए। तो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया कि यूपीएससी ऑनलाइन एनआईसी की वेबसाइट में आपको जाना है, वहां पे आपको ओटीआर रजिस्टर करना है जो न्यू यूजर है। अगर आपने उससे पहले आपने एग्जाम दिया तो ओटीआर आपका ऑलरेडी कंप्लीट हुआ होगा। अब उसको यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, यूआरएन नंबर।
जो आप ईमेल फोन नंबर के थ्रू करते हैं रजिस्टर्ड, तो वो आपका ऑलरेडी होगा। तो आपको खाली यूपीएससी ऑनलाइन एनआईसी वेबसाइट पे लॉग इन करके फॉर्म फिल करना है। तो न्यू यूजर है उसको पहले यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है फोन नंबर ईमेल के थ्रू, देन वो फॉर्म को प्रोसेस कर सकता है। इसके लिए आपको फोटो, सिग्नेचर, आपकी सारी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की डिटेल, ये सब लेके आप बैठिएगा और फॉर्म को फिल करते समय इन चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, फोटो एडवो, क्लास 10 12th का सर्टिफिकेट, अगर 12th नहीं गया तो आप वहाँ पे अपेयरिंग डालेंगे। कैटेगरी साठी अगर ओबीसी है तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट लगेगा, लेटेस्ट इसी ईयर का लगेगा। तो इस डॉक्यूमेंट को आप जरूर रखिएगा। और फॉर्म को हम स्टार्ट करते हैं कि आप फॉर्म को कैसे फिल करना है यूपीएससी वेबसाइट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूपीएससी की जो वेबसाइट है वहाँ पे प्रॉपर दे रखा है नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड नेवल अकेडमी एग्जामिनेशन 2, जिसकी डेट 20 मई से लेके आपकी 9 जून तक है। तो आप 9 जून का वेट मत करिएगा, क्योंकि फिर सर्वर क्रैश होने लगता है, फॉर्म फिल नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि 9 जून से पहले अपने आप फॉर्म को फिल कर लो। तो इस डेट का आप जरूर माइंड में ध्यान रखिएगा। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया कि 2 तरीके हैं। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर है उनको क्या करना है, सिंपल यहाँ से जाके लॉग इन करना है। जो न्यू यूजर है उनको रजिस्ट्रेशन करना है। अब मैं न्यू यूजर के लिए बताता हूँ, फिर जो ऑलरेडी है उनके लिए भी सेम आगे प्रोसेस हो जाएगा। तो न्यू यूजर इसको ध्यान से समझिएगा कि फॉर्म को कैसे फिल करना है। अब आप रजिस्टर पे आएंगे जैसे ही, तो आप यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट करना है। क्रिएट अकाउंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो आएगी इंस्ट्रक्शन की। आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना है कि आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर एक्टिव होना चाहिए, उसी पे ओटीपी आएगा, उसके थ्रू वेरीफाइड होगा। पासवर्ड आप ऐसा क्रिएट करिएगा जो आपको रिमेंबर हो, स्ट्रांग पासवर्ड हो। तो आप इन चीजों को पढ़ के यहाँ पे टिक करके आपको क्या करना है, प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन करना है। जैसे हम प्रोसीड फॉर अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक करते हैं तो हमारा पहला विंडो आ जाता है रजिस्ट्रेशन फेज 1 का। हमें क्या करना होता है, 2 चीजें यहाँ आपको ध्यान देनी है। पहला आपको ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे, फिर कैप्चा ईमेल आईडी डालेंगे। जैसे ही कैप्चा कोड करके आपने आई डिक्लेयर पे डाला, तुरंत आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। उस ईमेल के ओटीपी को आप यहाँ पे डालिएगा तो ईमेल आपका वेरीफाइड हो जाएगा। जैसे ही आपने ईमेल आईडी डाला, अब सेकंड स्टेप आपका आएगा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, क्योंकि सारी चीजें ईमेल और फोन नंबर पे ही होती हैं। तो ये चीजें एक्टिव होना चाहिए, वही नंबर वही ईमेल आईडी डालिएगा जो बाद में भी एक्टिव रहे। ऐसा नहीं कि आईडी और फोन नंबर बंद हो जाए तो आपका फिर एडमिट कार्ड में इशू होगा, बाकी आगे चीजों में काफी दिक्कतें हो जाएंगी। तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे। जैसे ही आप डालेंगे यहाँ पे, आप उसको रजिस्टर करेंगे तो मोबाइल आपका वेरीफाइड हो जाएगा। वेरीफाइड होने के बाद अब दोनों यूजर यहाँ पे आ जाते हैं, जो रजिस्ट्रेशन जिनका हो गया है और जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड, जो एनडीए का पहला एग्जाम दे रखे होते, तो दोनों का आईडी पासवर्ड सब मिल गया है। अब उस आईडी पासवर्ड को आप 3 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं यूपीएससी वेबसाइट में फॉर्म फिल करते समय। एक तो मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी आएगा, इसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको मिला था मैसेज और मेल पे, उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। एक ईमेल एंड पासवर्ड। तो 3 तरीके से आप यूपीएससी वेबसाइट पे लॉगिन करके ND2 26 का फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने डाला, हम मोबाइल नंबर से करते हैं, तो हमने मोबाइल नंबर यहाँ पे डाला। मोबाइल नंबर पे देखिए ओटीपी आया, ओटीपी कैप्चा कोड डाल के हमने किया तो तुरंत ही क्या हो गया, लॉगिन हो गया। जैसे ही लॉगिन होगा तो ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड यूजर है तो इनकी डिटेल आ गई। बट हम लोग क्या करेंगे, हम न्यू यूजर डिटेल्स के लिए हमें क्या करना है, अपडेट माई डेटा पे जाना है। अपडेट माई डेटा पे जैसे ही आप जाएंगे तो अपडेट माई डेटा पे आपकी इस तरह की प्रोफाइल्स ओपन हो जाएगी। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। जाके वहां पे कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में हम आते हैं, पहला स्टेप जो है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल में आपसे पूछेगा कि आपकी नेशनलिटी क्या है। तो नेशनलिटी आपको इंडियन, माइनॉरिटी स्टेटस, मदर टंग क्या है आपकी, हिंदी है क्या इंग्लिश है या जो भी आपकी है। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो स्टेट यहाँ पे आपको पेश करना है। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड ही है। प्लेस ऑफ बर्थ आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, ये प्रॉपर आपको एड्रेस आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करना है। जैसे हम फिल करके इसको सेव करते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा अल्टरनेट कॉन्टेक्ट डिटेल। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या व्हाट्सएप नंबर आपको डालना है, ईमेल आईडी डालना है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल दीजिएगा इन केस आपको कोई दिक्कत होती है। तो आप इन चीजों को डाल के जैसे ही यहाँ पे आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद आपका सेकंड स्टेप आएगा आपकी पेरेंट डिटेल की, आपके फादर एंड मदर की डिटेल्स। तो आप अपने मम्मी पापा का एग्जैक्ट नाम जो आपकी मार्कशीट में पड़ा हुआ है, आधार कार्ड में पड़ा हुआ है, तो आप डालेंगे यहाँ पे फादर नेम। स्टेटस जिंदा है कि क्या है तो वहाँ पे लाइक कर दीजिएगा। ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है वो, एनुअल इनकम क्या है, नेशनलिटी इंडियन,
प्लस स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, अगर जैसे पापा आपके जहाँ से बिलोंग करते हो उसी स्टेट को डालना, ये नहीं कि जहाँ ड्यूटी करे वो डाल दीजिएगा, तो वो चीजें डालना है। ऐसी सेम टू सेम मदर्स का नेम, स्टेटस और उनकी एनुअल सैलरी, अगर वर्किंग है या हाउस वाइफ है, जो भी है, नेशनलिटी और सारी चीजें यहाँ पे आपको पेरेंट डिटेल आप जाके यहाँ पे पेरेंट्स की प्रोफाइल पे अपडेट करेंगे। जैसे ही पेरेंट प्रोफाइल पे हम अपडेट करते हैं देन आपका सोशल प्रोफाइल आता है, सोशल कैटेगरी, आप जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी में जो आते हैं उस कैटेगरी की डिटेल होगी, जनरल की डिटेल। यहाँ पे आपकी कम्युनिटी क्या है, आप यहाँ पे कम्युनिटी डालेंगे तो हम जैसे कम्युनिटी, हमने स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया तो कम्युनिटी ओबीसी है तो हमने यहाँ पे ओबीसी फॉर्म फिल किया। अब जनरल के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन आप ओबीसी एससी हैं तो उसके लिए सर्टिफिकेट इसी ईयर का चाहिए 2026 का, तो आप यहाँ पे ओबीसी सर्टिफिकेट नंबर पे आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। सर्टिफिकेट कहाँ से इशू हुआ है, आपके तहसील से हुआ होगा, तो वहाँ पे जो तहसीलदार होता है वही इशू करता है, तो तहसीलदार किस स्टेट से, उत्तर प्रदेश, किस डेट को इशू हुआ है उस डेट में आप इंटर करना है। आपके पापा क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, फार्मर जो भी है, तो यहाँ डिटेल तहसील डालिएगा और आप सारी चीजें यहाँ प्रॉपर तरीके से अपनी सोशल कैटेगरी डिटेल आप अपडेट कर दीजिएगा सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। अगर सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ इस ईयर का तो अभी जाके उसको अप्लाई कर दीजिएगा, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर वो आ जाता है, तो वहां से फिर आप डिटेल करिएगा, नहीं तो फॉर्म आपका सबमिट नहीं होगा अगर लेटेस्ट ईयर का आपका सर्टिफिकेट नहीं होगा। अब हमने सोशल कैटेगरी की प्रोफाइल अपडेट कर दी। सोशल कैटेगरी प्रोफाइल अपडेट करते ही हमारी डिसेबिलिटी प्रोफाइल्स आ जाती है कि आप फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, तो आप अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। अगर इससे पहले यूपीएससी में आपने एग्जाम दिया है तो वो चीजें डिटेल डाल दीजिएगा। फिर हम आते हैं प्रॉपर आपका एड्रेस, कम्युनिकेशन एड्रेस क्या होने वाला है ज्वाइन इंडियन आर्मी में, जो एक बार रजिस्टर्ड हो जाएगा उसी एड्रेस पे कम्युनिकेशन डिटेल होती रहेगी। तो आप यहाँ पे आपको पूरा परमानेंट और करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है विथ हाउस नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, टाउन, सिटी, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, इसको आप फिल करिएगा। अगर यही सेम आपका परमानेंट करेस्पॉन्डेंस सेम है तो आप सेम पे टिक कर दीजिएगा, तो नीचे की भी डिटेल आपकी करेस्पॉन्डेंस के भी अपडेट हो जाएगी। तो आप पूरा प्रॉपर तरीके से एड्रेस अपडेट करिएगा। अब आते हैं हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। अगर आप 12th पास हैं तो आप वहाँ पे कंप्लीटेड 12th की डिटेल आपको डालनी है। अगर आप अपेयरिंग है तो आपको 10th हाई स्कूल की डिटेल डालनी है। तो हमने यहाँ पे 10+2 सिलेक्ट किया और जहाँ से किया आपका क्या स्ट्रीम है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो सब्जेक्ट डालना है। आपका रोल नंबर क्या था, मार्कशीट से रोल नंबर देख लीजिएगा। यूनिवर्सिटी क्या है, आप यूपी बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, स्टेट बोर्ड, तो वो डाल दीजिएगा। सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था उसकी भी डेट पड़ी होती है, वो चीजें डाल के आप जैसे ही अपडेट करेंगे उसको ऐड कर लीजिएगा, देन ये ऐड हो जाएगा, फिर नेक्स्ट करिएगा। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो ऐसे बन के नहीं आएगा, फॉर्म नेक्स्ट नहीं होगा, तो आप इसको ऐड करके देन आप यहाँ पे नेक्स्ट करिएगा। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट किया तो यहाँ पे आपकी एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस मांगेगा कि आप ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में नोट डाल दीजिएगा, तो सारी चीजें यहाँ पे अपडेट कर दीजिएगा। अचीवमेंट, बहुत सारे कैंडिडेट क्या होते हैं कि पूछते भी हैं कि हमारे पास ये अचीवमेंट है, आगे फायदा होगा, तो अचीवमेंट आप डालिए। अगर आप स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, अगर आपने कोई गेम लिया है या किसी क्विज में पार्टिसिपेट किया है तो उन चीज़ों को आप यहाँ पे यस करके उन डिटेलों को वहाँ पे अपडेट कर दीजिए। जब एसएसबी इंटरव्यू होता है रिटन के बाद तो बहुत फर्क पड़ता है आपकी चीज़ों पे कि आप स्पोर्ट्स भी साथ में साथ खेलते हैं, तो आप यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा। अचीवमेंट, आप अचीवमेंट डाल दीजिएगा। इसके बाद प्रीवियस यूपीएससी एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे आता है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी एनडीए का एग्जाम दे रखे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, ये फॉर्म को, ये ऑप्शन को फिल करना है। अगर आपने इससे पहले एग्जाम दिया है तो यहाँ पे यस करना है, और कौन सा एग्जाम दिया है, एनडी 126 का दिया है तो वो सिलेक्ट, या उससे पहले कोई दिया है, फिर उसका रोल नंबर डालिएगा, फिर सेव कर लीजिएगा। जो यूजर न्यू है वहां पे नो नो कर देगा, नो नो करके उसको अपडेट करना है प्रीवियस ईयर का एग्जामिनेशन डिटेल। जैसे ही आप अपडेट करोगे, मैंने पहले ही बताया था कॉमन इंस्ट्रक्शन में कि आपकी पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल के साथ फोटो, सिग्नेचर मांगता है। प्लस लास्ट ईयर एक चेंजेस हुआ था कि आप जैसे जेई का आप फॉर्म भरते होगे तो जेई में लाइव फोटो कैप्चर मांगता है, तो ऐसे यूपीएससी ने भी लाइव कैप्चर फोटो का डाल दिया है। तो आपको यहाँ पे फोटो विद सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद अभी लाइव फोटो का भी ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप फोटो अपडेट कर दीजिएगा, लेकिन इसके लिए इंस्ट्रक्शन है 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में फोटो होना चाहिए। जब फोटो आप अपलोड करोगे, जहां पे आपने सेव कर रखा है गैलरी में, उसका नाम भी फोटो होना चाहिए। तो आप फोटो नाम रख के 75% आपका फेस होना चाहिए, दैट मीन फेस से लेके यहाँ पे चेस्ट तक हो, कि जिससे आपका फेस डिटेक्ट हो जाए। इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, देन फोटो को अपलोड करिएगा। जैसे ही आप अपलोड करेंगे फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी,
फोटो कुछ यहाँ पे दिया भी गया है कि इस तरह की फोटो नहीं डालनी है, आपको फोटो फेस पे डालनी, 75% आपका फेस दिखता रहे। तो आप यहाँ पे फेस का ध्यान रखिएगा। देन आपको क्या करना है, कैप्चर लाइव फोटोग्राफ। आप अपने फोन से अगर फॉर्म फिल करें तो डायरेक्ट कैमरे से हो जाएगा, अगर आप लैपटॉप से तो आपको स्कैनर भी देगा, आप इसको स्कैन करके फोटो, तो लाइव फोटो अपडेट जैसे ही आप क्लिक करेंगे कैप्चर हो जाएगी, फिर आप उसको अपलोड करेंगे तो लाइव फोटो आपकी अपलोड हो जाएगी। लाइव फोटो अपलोड करने के बाद फिर आपका सिग्नेचर कहा जाएगा। सिग्नेचर भी आपके 3 इंस्ट्रक्शन होते हैं इसमें कि 20 KB से 100 KB के बीच में फाइल होनी चाहिए। सिग्नेचर जहां पे आपने किया है, जिसकी फोटो आपने खींची है, उस फोटो को भी नेम कर लीजिएगा, उसको सिग्नेचर डाल दीजिएगा स्मॉल लेटर से। प्लस उसकी हाइट और जो विड्थ होगी वो 350 से लेके 500 पिक्सल होगी। तो आप इमेज रिसाइजर से जाके ऑनलाइन आप इसको रिसाइज कर सकते हैं। तो आप इन तीनों चीजों को ध्यान लगा के सिग्नेचर को अपलोड करिएगा। जैसे आप अपलोड करेंगे, यहाँ से आपका पूरा कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल आपका अपडेट हो जाएगा और डैशबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा आपका पूरी तरीके से। तो यहाँ से आपका कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल अपडेट हो गया। बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ से ही गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं, कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल अपडेट करते तो उन्हें लगा कि हमने एनडीए का फॉर्म फिल कर दिया। नहीं, आपने एनडीए का फॉर्म फिल नहीं किया, अभी आपने यूपीएससी की वेबसाइट में आपने यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट किया है, आपने अपनी कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल अपडेट करी है। ये इसलिए यूपीएससी मांगता है कि आने वाले टाइम पे अगर आप इससे एनडीए, सीडीआर, सीआईएसएफ का फॉर्म अगर फिल करते हो तो आपकी डिटेल ऑटोमेटिक फिल रहेगी और यहाँ से आपको डिटेल आपकी फेच हो जाएगी जब कोई आप अप्लाई करोगे न्यू एग्जाम नोटिफिकेशन पे। तो अब हम समझते हैं यहाँ के बाद अब क्या प्रोसेस होगा, कैसे अब फाइनली एनडीए का फॉर्म आपको अप्लाई करना है। अब जैसे ही आपने कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल फिल किया, आपको प्रोफाइल के बगल में एग्जामिनेशन दिख रहा है, एग्जामिनेशन में जाएंगे। जैसे एग्जामिनेशन में आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई एग्जाम रिक्रूटमेंट का एक ऑप्शन आ जाएगा। अप्लाई एग्जाम में आप जाएंगे तो यहाँ देखोगे आप एनडीए 226 का फॉर्म 20 तारीख से लेकर 9 जून के बीच में आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप जाके नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाके यहाँ पे क्या करना है, आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आपने अप्लाई किया, अप्लाई करते ही आपकी डिटेल आ जाएगी सामने, जो आपने कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल में भरा है, जैसे कैंडिडेट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, आधार फोटो, ये सारी चीजें, पर्सनल पेरेंट डिटेल। यहाँ पे क्या करना है, आपको व्यू करना है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करोगे तो व्यू में क्या होगा, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्रॉस चेक करने के बाद अगर कोई दिक्कत होती तो एडिट भी कर सकते हैं, अगर नहीं सेव है तो बस क्लिक व्यू करके देखते जाएंगे, वहां पे आपका टिक होता जाएगा। ऐसी सारी आप व्यू करके पूरी डिटेल जितने आपने भरा है, पर्सनल डिटेल, डिसेबिलिटी, एड्रेस, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अचीवमेंट, प्रीवियस ईयर कैंडिडेट फोटो, सिग्नेचर, लाइव फोटो, सारी चीजें आप व्यू करके इसको टिक कर लीजिएगा। जैसे आप करेंगे तो देखिएगा ऐसे आपका टिक बन जाएगा। पूरे टिक यहाँ पे बने हुए हैं, तो आपके पूरी तरीके से आपने अपने जो फॉर्म फिल किया था, जो डिटेल फिल वो आपने क्रॉस चेक इसी बहाने कर लिया और आपने देख लिया। अब आपने जैसे इसको कंप्लीट कर लिया तो आपसे फाइनली पूछेगा कि आपका अगर कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल ऑलरेडी सही है तो आप टिक करके इसको लॉक करिए। व्यू करने के लिए यहाँ पे होगा, लॉक कर देंगे तो आपका कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल आपका फाइनली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल प्रॉपर डिटेल सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इन फ्यूचर कोई भी चीजें जाननी हो, यहाँ से आपका कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल अपडेट हो जाएगा। अब जैसे ही आपने किया, आप जैसे ही फॉर्म अपडेट किए, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। तो नेक्स्ट के बाद आपसे पूछेगा एजुकेशन लेवल। अभी आप एपीआर है कि एपीरिंग है, तो यहाँ पे अगर आप एपीरिंग है तो एपीरिंग डाल दीजिएगा। दूसरा ऑप्शन पूछेगा कि आप सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के तो नहीं है, अगर हैं तो यस कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। प्लस आप किसी वार्ड जेसीओ रैंक, अदर रैंक के बच्चे तो नहीं है, तो अगर है तो यस, या तो नहीं है तो नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद नेक्स्ट एंड रिव्यू करिएगा। नेक्स्ट रिव्यू करने के बाद हरदम यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कैंडिडेट आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, कुछ नेवी में जाना चाहते हैं। जिसमें आपकी फर्स्ट प्रियोरिटी है उसमें आपको क्या डालना है, 1। जो सेकंड प्रियोरिटी है 2, 3। तो ऐसे आपके अगर आर्मी है तो आर्मी में 1, अगर एयरफोर्स है तो एयरफोर्स में 1 डालिएगा, फिर आर्मी में 2, 3, ऐसे 1, 2, 3, 4 करके आपको चारों चीजों का यहाँ पे देना है ऑप्शन। उसी तरीके से आपका यहाँ पे प्रियोरिटी हो जाएगी। आगे जब आपका रिटर्न निकलेगा तो एसएसबी आपकी इसी के लिए होगी, आर्मी के लिए। अगर एयरफोर्स भरा तो एयरफोर्स की होगी। तो यहाँ से आप सर्विस प्रेफरेंस में आप अपना डाल दीजिएगा। जैसे ही डालोगे आप अप्लाई करोगे तो ओके हो जाएगा आपका। यहाँ से आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी का जो फॉर्म है प्रॉपर तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से फॉर्म अपडेट हो जाएगा।
अब लास्ट जो मांगेगा, दो चीजें मांगेगा। एक तो आपका मांगेगा कि आप कहाँ पे पेपर देना चाहते हो, सिलेक्ट एग्जामिनेशन सेंटर। अगर आप, हम जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ प्रयागराज से, तो यहाँ सारे ज्यादातर बच्चे जो हमारे इंस्टीट्यूट के हैं तो प्रयागराज डालते, तो यहाँ पे हमने प्रयागराज डाला है। बाकी आप अपने कहीं स्टेट में, कहीं सिटी में देना चाहते हो, लखनऊ, बिहार, कहीं पे, तो वो भी डाल सकते हो। और जो एग्जाम डेट है 13 सितंबर को, आप वहाँ पे सुबह पहुंच जाइएगा टाइम से। तो उसी चीजों पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर डालिएगा। जैसे एग्जामिनेशन सेंटर डालेंगे तो आपसे यूपीएससी एक नॉर्मल फीस लेता है 100 रुपीज का। गर्ल्स के लिए कोई फीस नहीं है, बॉयज के लिए फीस है 100 रुपीज का। तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज पे करना है। पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई चारों ऑप्शन से कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फी में क्लिक करिएगा। पे फी में करके आप पे फीस जैसे ही आपका अपडेट होगा, आपसे फाइनली एक एनडीए का लास्ट अटेंशन फॉर्म मांगेगा कि यहाँ पे सारी चीजें सही है, आपने सारी चीजें पढ़ ली है, तो आप एग्री करके इसको टिक करिए। तो आप जैसे ही आपने फॉर्म चेक की कर लिया, यहाँ पे आई हैव रीड द डिक्लेरेशन एंड एग्री, फाइनली सबमिट। तो फाइनली सबमिट का बटन दबाना है और आपका फॉर्म पूरी तरीके से एनडीए 226 का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो जिस कैंडिडेट का मैंने फॉर्म फिल किया था, वो कैंडिडेट देखिए फॉर्म पूरी तरीके से फिक्स हो गया है। यहाँ पे फोटो में मैंने इमोजी लगा दिया था कि उसकी फोटो लीक ना हो। तो ये देखो, आप फॉर्म ऐसे पूरी तरीके से आपका एक प्रीव्यू खुल जाएगा। जो जो डिटेल आपने फिल करी है पूरी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, पूरा फॉर्म फिल हो जाएगा, एग्जामिनेशन सेंटर हो जाएगा। और अब आपको वेट क्या करना है, 13 सितंबर को एग्जाम देना है। उससे 15 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपका इसी यूपीएससी की वेबसाइट में आएगा, जहां से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दोगे और डाउनलोड करके एग्जाम सेंटर पे आपको पहुंच के एग्जाम देना है। तो ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अपने मोबाइल पे, अगर डेस्कटॉप है तो आप पीडीएफ इसको सेव कर लीजिएगा, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा। प्लस आपके मेल पे और व्हाट्सएप पे भी, मैसेज में भी आ जाएगा। जैसे आप करेंगे तो आप यहाँ पे एक बार फिर से एग्जामिनेशन पे जाइएगा। एग्जामिनेशन पे जाके माई एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा। आप ये 100% संतुष्ट हो जाइएगा कि मेरा फॉर्म फाइनली सबमिट हुआ है कि नहीं। बहुत सारे छोड़ देते हैं कॉमन एप्लीकेशन प्रोफाइल, अपडेट ही नहीं करते हैं। तो आप यहाँ पे माई एप्लीकेशन में जाइएगा और एनडीए 226 का फॉर्म दिखेगा कि हमने अप्लाई किया है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपने एनडीए 226 का फॉर्म फाइनली पूरी तरीके से सबमिट कर दिया, आपने अप्लाई कर दिया। जैसे ही आपको यहाँ दिख जाएगा तो यहीं से आप अपना पीडीएफ भी ले सकते हैं, आपको फाइनली संतुष्टि मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका फॉर्म तो फिल हो गया, 13 सितंबर को एग्जाम भी होना है, समय बहुत कम बचता है। जून मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त, देखा जाए तो 3 महीने का आपको समय मिलता है। जो इसका एग्जाम होता है, 2 तरीके से पेपर रहता है। पहला आपका मैथ का पेपर रहता है, सेकंड आपका गैट रहता है। मैथ जो रहता है 300 मार्क्स का रहता है, 2.5 घंटे का पेपर, और गैट आपका 600 मार्क का रहता है, 2.5 घंटा। तो रिटर्न जो आपका होता है मैथ गैट मिला के आपका टोटल 900 मार्क्स का होता है, और आपका एसएसबी इंटरव्यू 900 मार्क्स होता है। फिर ये 900 प्लस 918 हो जाता है 1800। तो फिर इसके बिहाफ पे आपकी मेरिट बनती है। तो जो ज्यादा रिटर्न में स्कोर करता है उसकी मेरिट में रैंक अच्छी आती है। जो सर्विस प्रेफरेंस उसने आर्मी एयरफोर्स डाला है वो उसको मिल जाती है। तो आप क्या करिएगा, रिटर्न में भरपूर तरीके से तैयारी करिएगा कि आपसे अच्छा से ज्यादा स्कोर अच्छा है। मैथ में आपको ऑलवेज अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, कोऑर्डिनेट, इस सब पे ध्यान देना है। जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए, गाइड के लिए आपको हरदम इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर प्रॉपर तरीके से आप इन चीजों पे लग जाइए, इनकी तैयारी करिए कि रिटर्न में आपका अच्छा से अच्छा स्कोर आए। डेली आप एनसीईआरटी बुक्स आप डालिए, पीवाईक्यू जो लास्ट ईयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन आए हैं उसको अपडेट करिए। करंट अफेयर न्यूज में, फोन पे, पेपर में आप डेली करंट अफेयर पढ़िए आपका। तो जो भी चीजें हैं आप इन चीजों को इम्प्रूव करोगे, तब आप एनडीए 226 का फॉर्म बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी होगी। आप प्रॉपर तरीके से रिटर्न एग्जाम दोगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। फिर ये एसएसबी इंटरव्यू में इसके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं जब मेरिट बनती है फाइनल। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। बहुत कम समय बचा हुआ है। जो बच्चे अगर आ नहीं सकते तो वो ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि एनडीए 226 के बैच ऑलरेडी ओपन हो गए। मंडे से बैच न्यू भी स्टार्ट होना है। और जो ऑफलाइन आना चाहते हैं वो हमारे ऑफलाइन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी इलाहाबाद के सेंटर में आ सकते हैं। ये हमारी कुछ लेगेसी है। जो एनडीए 126 का भी रिजल्ट आया था, ऑलरेडी हम लगातार सिलेक्शन 560 प्लस दे चुके हैं। लगातार सिलेक्शन हमारा होता जा रहा है। ये कुछ लोग हैं जो
एनडीए खड़गवासला पुणे में कुछ ट्रेनिंग है, कुछ अपनी सर्विस पे आ चुके हैं। आप देख सकते हो एनडीए 156 155 पे ऑलरेडी यहाँ से रिकमेंड हुए हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लगातार 23 सालों से काम करता आ रहा है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का खुद का ऐप है जो ऑनलाइन क्लासेस देता है, आप घर बैठे तैयारी एनडीए की कर सकते हैं। बाकी आप ऑफलाइन सेंटर में भी हमारे आ सकते हैं। हमारी ब्रांचेस प्रयागराज, रांची, दिल्ली, गुड़गांव, श्रीगंगानगर और आगरा में है। तो आप किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाके आप एनडीए की तैयारी करिए। और तैयारी इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, आप समय का ध्यान रखें। एनडीए की भरपूर तैयारी से ये होता है जो चीजें आपने पहले से पढ़ी हैं एनडीए में कैसा आएगा वो चीजें आपको मिलती हैं, सिलेबस मिलता है, आपका पीआईक्यू मिलता है, मॉक टेस्ट होता है। तो इन चीजों से आपको क्या होता है कि भरपूर तरीके से तैयारी आपकी हो जाती है। तो एनडीए का जैसे ही पेपर मिलता है आपको, वैसे आप उन पे ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो इन चीजों का ध्यान रख के आप कर सकते हैं। बाकी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का नया कैंपस सही है विथ हॉस्टल फैकल्टी, जीटीओ, एसएसबी, अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर आपके साथ है ही हैं आपको ध्यान देने के लिए। तो आप हमारे लूकरगंज प्रयागराज ब्रांच में आ सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस एनडीए की स्टार्ट हो चुकी है। हमारे एनडीए बैच से आप जुड़ सकते हैं। बाकी ये हमारे आईवीआर नंबर, हेल्पलाइन नंबर है जिसके हम हरदम अवेलेबल होते हैं कि आपको कभी भी दिन रात कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, आपको किसी फॉर्म भरते समय या तैयारी करने के लिए या कोई कोर्स ज्वाइन करने के लिए, आप हमारे 8400083030 पे कॉल करिएगा और प्रॉपर तरीके से आपको कोई भी डाउट आता है मन में, आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। बाकी मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। इससे पहले भी मैंने फॉर्म फिलिंग प्रोसेस की कई वीडियो बनाया। कई सारे बच्चों को इजी हो जाता है फॉर्म भरते समय, गलतियां नहीं होती हैं, फॉर्म अप्रूव्ड हो जाता है, एडमिट कार्ड आ जाता है, तो बच्चे कहते हैं कि हाँ सर बहुत हेल्प मिल गई मुझे ये वीडियो देख के। तो इसीलिए मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता हूँ। बाकी कोई डाउट होगा आप कमेंट में जरूर मैसेज करिएगा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम अगर तब भी कोई क्रिएट होती है तो सीधे आप हमें कॉल करके बताइएगा कि मेरा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, तो मैं आपका फॉर्म पर्सनली भरूंगा। सारी चीज़ें आपको मैं पर्सनली फ़ोन पे बताऊंगा। तो आप लेट मत करिएगा, टाइम का ध्यान रखते हुए एनडीए 226 का फॉर्म भरिए, भरपूर तरीके से तैयारी करिए। मैंने जो बताया है कि 2 पेपर मैथ गैट के होते तो उसमें लग जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर पाइए कि आपका रिटर्न निकले, फिर एसएसबी निकले आपका, और आपका जो सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का वो सपना आपका पूरा हो। तो मैं सभी के लिए ऑल द बेस्ट और बढ़िया तरीके से फॉर्म फिल करिए। मिलते हैं फिर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस दे दी हैं और आप सेना में अफसर बनना चाहते हैं तो क्लास 11 से ही जुड़े त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एनडीए फाउंडेशन बैच से, जहां आपको यूपीएससी क्वालिफाइड एजुकेटर्स मिलेंगे, एक्स आर्मी वेटरन्स मिलेंगे जो आपका सपना नेशनल डिफेंस एकेडमी का पूरा करेंगे। आज ही संपर्क करें